इस चैनल का आपको लत लग सकता है, इसे अपने रिस्क पर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम नीलावंती था, और इसी के नाम पर इस ग्रंथ का भी नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने इस श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और एकदम लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वह पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है, तो वह कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को ये बात पता चली गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना था, तो वह यह सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूंगा। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी, तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहां जाती हूं, क्या करती हूं, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगले रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर वो व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये नीलावंती करती क्या है जंगल में आकर। लेकिन वो जो व्यापारी था, वो नीलावंती को कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी, तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और उसे तुम्हें खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है, उससे एक लाश बहती हुई आ रही है। वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज थी, उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया और वो अपना असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था, वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। बहुत ही भयानक शैतान था। वह व्यापारी अपना असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी। तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने अपने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने इन मंत्रों को लिखा है, जिससे कि तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गया तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा
और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहां भागी। इस पर हमें कई सारे ऐसे थ्योरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वो आज तक उसी गांव में भटकी रही है, क्योंकि उस शैतान ने सपने में नीलावंती से कहा था कि ये तुम्हारा पहला और सबसे आखिरी चांस होगा इस दुनिया से बाहर निकलकर अपने दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय के बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब लोग समझ सकें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। और अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ लेने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि इसे डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाजें आपके कान में गूंजती चली जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी है तो भी उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है और क्या बातें कर रही है। इस वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, और ये जो किताब है वो हमारे भारत सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल भी हो रहे थे। हालांकि मैंने इस किताब के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की कि ये किताब कहाँ मिल सकता है। मैंने इंटरनेट में कई जगह पर सर्च किया, बट मुझे कहीं भी इस किताब के बारे में नहीं पता चला कि आज ये किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या फिर कई तरह के परफ्यूम्ड अगरबत्ती खरीदना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट महादेव लाइफ पर जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, आप एक बार जरूर विजिट करें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे